और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सरकार के कई मंत्री विधायक मौजूद हैं। कर्नाटक सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार हमें ना तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और ना ही आर्थिक मदद। इस प्रदर्शन को चलो दिल्ली नाम दिया गया है। बता दें कि कर्नाटक के अलावा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना भी केंद्र सरकार पर फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा चुकी है। तो बता दें आपको, सिद्धरमैया का दिल्ली में हल्ला बोल है। बता दें आपको, केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक कांग्रेस का और राज्य को टैक्स और फंड्स न देने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें आपको कि सीएम सिद्धरमैया भी यहां पर मौजूद हैं और कर्नाटक सीएम की ओर से तमाम तरह के केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, आर्थिक तौर पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और सीएम सिद्धरमैया भी इसमें शामिल हुए हैं। बता दें आपको, केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, जिसमें कर्नाटक कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है और केंद्र सरकार पर आर्थिक तौर पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर खुद सीएम सिद्धरमैया आज दिल्ली में मौजूद हैं और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, विधायक और सांसद प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में तमाम कार्यकर्ता जंतर मंतर पर मौजूद है और केंद्र सरकार पर इससे पहले तमिलनाडु और तेलंगाना सरकार की ओर से भी फंड्स को लेकर आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच अब आज कर्नाटक के सीएम दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से केंद्र सरकार की ओर से सहायता नहीं दी जा रही है, राज्य को टैक्स और फंड्स नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, प्रदर्शन की इस वक्त की ताजा तस्वीरें क्या हैं? देखिए नेहा, जो प्रदर्शन था कर्नाटक सरकार का केंद्र के खिलाफ वो दिन में ही खत्म हो चुका है। अब तैयारी कर रही है केरल सरकार। कल आप देखेंगे कि 11 बजे से केरल सरकार भी इसी तरह के आरोप लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है जंतर मंतर पर। और उसके लिए अभी कुछ ही देर में जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें कि वो अपनी बातें रखेंगे कि केंद्र सरकार उनके साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है। आज जब कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरा जो मंत्रिमंडल है वो यहाँ आए थे, कई विधायक भी उसमें शामिल थे, उनकी तरफ से भी यही शिकायत की गई है कि वो टैक्स तो पूरा देते हैं लेकिन रिटर्न में जो उन्हें मिलता है वो बहुत कम है, जिससे कि उनकी सरकार को एक बड़े अमाउंट में घाटा हो रहा है। साथ ही साथ जो अनुदान कर्नाटक सरकार को केंद्र से मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो राज्य में सूखा की स्थिति बनी थी उसमें भी लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया गया है। इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो कर्नाटक सरकार की तरफ से लगाए गए थे। आरोप लगाने के साथ साथ क्या क्या डिमांड की जा रही है सरकार की ओर से? देखिए, उनकी तरफ से सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जो उनका हिस्सा बनता है वो केंद्र को, राज्यों को देना चाहिए। और इसमें सिर्फ कर्नाटक नहीं है बल्कि केरल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उसकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो राज्य है जो जिनमें की बीजेपी की सरकार नहीं है उनके साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार लगातार हो रहा है और उसी के लिए इस तरह के जो प्रदर्शन है वो दिल्ली में अब किए जा रहे हैं। आज कर्नाटक सरकार ने किया है, कल केरल सरकार करने जा रही है। उनका भी यही कहना है कि उनके
उनका जो हक है वो केंद्र की तरफ से नहीं मिल रहा है। लगातार केंद्र सरकार राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और ऐसा लगता है कि अब केंद्र के खिलाफ साउथ के जो राज्य हैं वो एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, संगठित होते हुए दिख रहे हैं। अभी 2 राज्य सामने आए, हो सकता है आगे भी लगातार धीरे धीरे जो दूसरे राज्य हैं, चाहे तमिलनाडु हो या दूसरे राज्य हो, उनकी तरफ से भी इसी तरह के आरोप केंद्र सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर लगाए जाएंगे। लेकिन नागेंद्र, ऐसा नहीं लगता कि ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, क्योंकि इसमें भी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। बीजेपी की ओर से कर्नाटक सरकार को भ्रष्ट बताया गया है, हिंदू विरोधी बताया गया है। देखिए, आज जिस वक्त कर्नाटक सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं कर्नाटक में जो बीजेपी के विधायक हैं वो कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहे थे। हालांकि जब यहाँ सिद्धरमैया बोल रहे थे और लगातार वो केंद्र पर आरोप लगा रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई केंद्र से या फिर बीजेपी से नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि पार्टी लाइन से हटकर जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, खासतौर से जो बीजेपी के विधायक हैं, उनको भी इस मूवमेंट में साथ देना चाहिए, क्योंकि राज्य के अधिकार की बात है। ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये पूरे राज्य की लड़ाई है और इसमें जो बीजेपी है उसको भी साथ देना चाहिए। वहीं बीजेपी के जो विधायक है वो ये कह रहे हैं कि सूखा के जो पीड़ित हैं किसान, उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं दिया गया है। तो आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन जहां तक कर्नाटक सरकार की बात है, वो बार बार अपने भाषण में सिद्धरमैया की तरफ से कहा गया है कि ये लड़ाई केंद्र सरकार से या फिर बीजेपी से नहीं है, उनकी लड़ाई अपने अधिकारों के लिए है। और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा टैक्स उगाही कर केंद्र को भेजता है, लेकिन बदले में उसे ना तो कोई जब विपदा आती है उससे अनुदान मिल रहा है और ना ही जो वाजिब हक है उस टैक्स से वो उसको मिल पा रहा है। जी, लेकिन आगे अब क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है? क्या सीएम अब आगे फिर से प्रदर्शन होगा? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली में रहेंगे या वापस चले जाएंगे? देखिए, ये एक दिन का ही प्रदर्शन था, उन्होंने किया और जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन होता है उसे संसद घेराव कहा जाता है, क्योंकि उससे कुछ ही दूरी पर संसद है। तो आज उन्होंने संसद का घेराव किया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सिर्फ कर्नाटक में बैठकर वो आवाज नहीं उठाएंगे, बल्कि जरूरत पड़ेगी तो वो दिल्ली आकर भी आगे ये लड़ाई लंबी लड़ सकते हैं, यदि अधिकार उनको उनके राज्य का नहीं मिलता है। और इसके बाद हो सकता है कि वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले या फिर प्रधानमंत्री से भी इस समस्या के हल के लिए वो वक्त मांगे। तो फिलहाल कर्नाटक का तो जो प्रदर्शन है वो खत्म हो चुका है नेहा, लेकिन अभी कल केरल सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बस शुरू होने वाली है। वो भी अमूमन इसी तरह की समस्याओं को आज गिनाने वाले हैं और कल इसके लिए वो भी संसद का घेराव करेंगे। ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।